जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी यहाँ भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 3 को पढ़िए। कह रहा काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा। याद कर लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा निम्न में से कौन राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। कौन राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, मेघालय जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। प्रश्न 6 को पढ़ लेते हैं। कह रहा वायु जो है परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहे भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कांडला यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कांडला। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। प्रश्न 8 कह रहा है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 7% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहे धान का एक प्रकार कौन सा है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, धान का एक प्रकार जो है, इनमें से सब जो है धान का प्रकार है, ओस, अमन और बोरो, ये सभी धान के प्रकार होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहे निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। ये कोयला जो है यहाँ कार्बनिक खनिज पदार्थ है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर जो स्टार लगा लीजिए, छपेगा। सही आंसर इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रथम सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर जो कह रहा कृषि पर आधारित कौन नहीं है, ये प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, छपेगा ही, याद कर लीजिए। सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग जो है यहाँ, ये कृषि पर आधारित नहीं है, बाकी सभी कृषि पर आधारित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय दल जो है नेशनल पार्टी कौन नहीं है इनमें से, याद कर लीजिए। सही आंसर लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा, ये जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाकी सभी राष्ट्रीय दल है। प्रश्न 14 को पढ़िए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जल का निजीकरण जो है यहाँ मुख्य संघर्ष का कारण था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है कि बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। बोलीविया जो है आपको दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा स्वीडन की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों, स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद कर लीजिए। सही आंसर क्रोना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। रैगनर नर्क्स ने दी थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 19 को पढ़िए। प्रश्न 19 कह रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली संस्था, शीर्ष संस्था कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर नाबार्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा, नाबार्ड। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर 1935 ईस्वी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में किया गया था। देखिए प्रश्न जो है 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 21 कह रहा है
कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में। तो ये जो है किसने कहा था? तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 22 को पढ़िए। कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। भारत में जो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली जो है ये पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास का। यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 24 को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा UNDP के द्वारा ये जो है प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न जो है 25 को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है प्यारो? जो 25 प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है प्यारो। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया, तो याद रखिएगा क्या? तो रेगनर नरकस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न जो है 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो गोवा हो जाएगा। गोवा का जो है भारत की सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए। कह रहा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर, पूरा साल भर में जो है किसी भी देश की अर्जित कुल आय की मात्रा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर इनमें से जो है राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को जो है वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा टका जो है किस देश की मुद्रा है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 30 को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर 1975 ईस्वी में जो है हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज किस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।